नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी चुनाव आता है, इसके पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग न्यूज चैनलों के, बड़े बड़े न्यूज चैनल जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उनका सर्वे भी गलत हुआ है, उनका आकलन भी गलत हुआ है, उनका एग्जिट पोल भी गलत हुआ है। लेकिन लोग तब भी इस वीडियो को देखते हैं, लोग तब भी ये जानना चाहते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। एक जिज्ञासा होती है। तो ये जो सर्वे मैं बताने जा रहा हूं, इस सर्वे को मैंने नहीं किया है, इस सर्वे को अलग अलग कंपनियों ने किया है और कंपनियों के अलावा मैं यहां पर कुछ आंकड़े आपके सामने देने वाला हूं। बाकी आपकी जो इच्छा हो आप बताइएगा। ये झारखंड विधानसभा का है, आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा का की बिल्डिंग है और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण 13 नवंबर को, जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। दूसरा चरण 20 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जो होगा देखा जाएगा, उससे नहीं मतलब। मैं आपको बता दूं, झारखंड के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक प्रमुख दल है। तीनों प्रमुख दल हैं, बड़े दल के रूप में यही तीनों पार्टियां हैं। वहीं पर बड़ी बात यह है कि कौन जीतेगा झारखंड में, कौन हारेगा, इसकी वानगी को आप यहां पर देखिएगा, इसके मामले को आप देखिएगा। भाजपा और आजसू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य पार्टियां भी यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय लोग भी लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है। एनडीए के अंदर बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है। कुल मिलाकर के भैया यहां पर 81 विधानसभा की सीटें हैं। 41 सीट जो जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। आजसू 10 सीटों में लड़ रही है बीजेपी के साथ, और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 2 सीटों पर लड़ रही है। जेडीयू को यहां पर सिलेंडर चुनाव निशान मिला है और एलजेपी को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, और 1 सीटों पर एलजेपी रामविलास पासवान की लड़ रही है यहां पर। और अब यहां पर इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, इसको भी आप थोड़ा देखिएगा। इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हाथ का पंजा, इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या तय हुआ है। जेएमएम 41 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 29 सीटों पर, आरजेडी 6 सीटों पर, लेफ्ट 4 सीटों पर और अन्य यहां पर 1 सीट पर लड़ रही है। और झारखंड में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2024 में, तो एनडीए को 9 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8, आजसू को 1 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 और कांग्रेस को 2। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो चंपई सोरेन जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे वहां पर। झारखंड में मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान में अगर आप देखेंगे 2019 में चुनाव हुआ था। जेएमएम वर्तमान में 27 विधायक है, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 1 विधायक है, सीपीआईएम के 1 विधायक है, जेएमएम के चंपई सोरेन तो मान लीजिए बीजेपी के साथ चले गए, बाकी सीट खाली है यहां पर। और 2019 में जब चुनाव हुआ था तो जेएमएम 30 सीट जीती थी। अब 2019 में आप देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, भाजपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीती थी 2014 में, जिसकी सरकार बनी थी तो 2014 से। 2019 में 25 सीटें बीजेपी ने जीता, 12 सीटों का घाटा हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2014 में 19 सीटों को जीता,
2019 में 30 सीटों को जीता और 11 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस ने 2014 में 6 जीता था, 2019 में 16 सीटों को जीता, 10 सीटों का फायदा हुआ। झारखंड विकास मोर्चा 8 सीटों पर 2014 में जीता, 3 सीटों पर 2019 में जीता, 5 सीटों का घाटा हो गया। अन्य को 11 सीटें अन्य के खाते में थी, 2019 में 7 जीती थी, 3 सीटों का यहां पर अन्य को घाटा हो गया। अब मैं एक रोचक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले इन आंकड़ों को देखिएगा। हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, आपने देखा 2019 में बने, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बीच में जेल में चले गए थे। और जब से 2005 में 17 सीटों पर जेएमएम जीती, 2009 में 18 सीटों पर, 2014 में 19 सीटों पर, 2019 में 29 सीटों पर, यानी कि जेएमएम जब से बनी है लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें बढ़ी हैं। एक ट्रेंड ये बता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ा है। और अगले आंकड़े को देखिए। अभी भैया लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2024 में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4 जून को नतीजे आए थे। तो 81 सीटों में 41 बहुमत चाहिए, बीजेपी खुद अकेले 40 सीटों पर आगे थी। हकीकत बताता हूं आपको। जेएमएम 20 सीटों पर आगे थी, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे थी, आजसू 5 सीटों पर आगे थी, अन्य यहां पर 8 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में आगे थे। इसका मतलब क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को बढ़त है और एक सत्ता परिवर्तन का खेल यहां होता है। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको और बताने वाला हूं। और 81 सीटों में 41 सीटों का 2024 के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर वहां पर थे। 2024 के चुनाव में 52 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन आगे रहा झारखंड के अंदर। मतलब कि झारखंड के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ 81 विधानसभा सीटों में कितने 52 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए आगे रहा, 52। लेकिन अगर आप 19 में चले जाएंगे, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी 60 सीटों पर आगे थी। लेकिन 2019 के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। आप समझिएगा, मतलब कि जो पार्टी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर आगे रहती है, वही पार्टी विधानसभा में कम सीटों पर आगे रहती है। तो एक ट्रेंड इसको आपको समझना पड़ेगा। एक सर्वे आया हुआ है, ये सर्वे है उस मीडिया का जिस मीडिया का मैं बता रहा हूं लगातार। हमारा सर्वे नहीं है, मैं सर्वे करने नहीं गया हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं तुमने ये बताया था, तुमने वो बताया था, रिजल्ट आएगा तो हमको गाली देंगे लोग। वो सब बात नहीं है। बात यहां पर यह है, ये गोदी मीडिया का सर्वे है, नव भारत टाइम्स का सर्वे है। बीजेपी को 41.2% वोट बता रहा है और बीजेपी को सीटें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18.2% वोट बता रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 से 24 सीटें दे रहा है। और बीजेपी वाला यहां लिखना भूल गया, यहां पर भैया यहां पर करीब 43 सीट, 38 से 43 सीट वो वाला बनाया था, लगाना भूल गया, 38 से 43 सीट, यानी कि बीजेपी की सरकार बताई जा रही है। और लेकिन झारखंड में कांग्रेस को 7 से 12 सीट मिल रही है, झारखंड विधानसभा में अन्य आजसू को 2 से 7 सीट मिल रही है, झारखंड विधानसभा में अदर को 3 से 8 सीट मिल रही है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आगे रही है, ये सत्यता है, इसमें झूठ नहीं बता रहा हूं। कितने सीटों पर? 52 विधानसभा, 81 में से 52 पर। लेकिन 2019 में बीजेपी 60 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। 2019 के लोकसभा की तुलना में 2019 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गया। इसका मतलब लोग केंद्र में मोदी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, 2019 की बात मैं कर रहा हूं, और राज्य में कम पसंद कर रहे हैं, मतलब राज्य सरकारों के चुनाव में। वैसे भी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे जेएमएम हो गया, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, या आरजेडी हो गई, लोकसभा में तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिल जाता है, लेकिन विधानसभा में वोट कम मिल पाता है। जो भी रिजल्ट होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं,
सारे आंकड़े सत्य पर आधारित हैं। आपकी जो राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।